जय सिया राम, राधे कृष्णा। मित्रों, मैं आपको आज अनंत चतुर्थी व्रत कथा सुनाऊंगा। श्री सूत जी बोले, नैमिषारण्य में पूर्व समय में गंगा तट पर महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध के वध के लिए राज सूर्य यज्ञ किया। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन के साथ यज्ञशाला में जो अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित मोती के समान कांति वाली इंद्र सभा में सदृश शोभायमान हो रही थी, उसमें यज्ञ के निमित्त सभी राजाओं को बुलाया। उसी समय गांधारी का पुत्र दुर्योधन उस यज्ञशाला में आया। दुर्योधन वहाँ सूखे आंगन को जल से भरा देख वस्त्रों को उठाकर धीरे धीरे चला। उसे देख द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसी और आगे जल के स्थान को सूखा समझकर दुर्योधन चलते हुए जल में गिरा। उस समय संपूर्ण तपस्वी राजा तथा द्रौपदी आदि स्त्रियों ने दुर्योधन का उपवास किया। यह देख दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो अपने मामा के साथ हस्तिनापुर को चला गया। उस समय शकुनी ने दुर्योधन से मधुर वचन कहा, हे राजन, आप अपने क्रोध को अपने कार्य के लिए छोड़ दे, क्योंकि जुआ खेलने से आप सारे राज्य को पा सकते हैं। हे राजेंद्र, यज्ञ मंडप में चलने के लिए उठिए। ऐसा ही हो कहकर दुर्योधन यज्ञ मंडप में आए। इतने में सभी राजा यज्ञ समाप्त कर अपने अपने देश को चले गए। इसके पश्चात राजा दुर्योधन ने हस्तिनापुर में आकर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि पांडु पुत्रों को बुलाकर जुआ खेलना आरंभ किया। कपट से उनके राज्य को स्वयं हड़प लिया और निरपराधी पांडव को जीतकर वन में भेज दिया। अब पांडव वन वन घूमने लगे। यह सुनकर समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण अंडों को देखने की इच्छा करके उनके पास वन में पहुँचे। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, वन में रहने पर दुख से दुर्लभ पांडव जगदीश्वर कृष्ण को देख उन्हें प्रणाम करने लगे। युधिष्ठिर बोले, हे जगदीश्वर, परिवार सहित मैं बहुत दुखी हूँ। इस दुख के सागर से मुक्ति का उपाय बतलाइए। हे भगवान, किस देवता की पूजा से हम अपना राज्य प्राप्त कर सकते हैं, अथवा किस व्रत को करूं जिससे आपके प्रसाद से मेरा हित हो। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, श्री अनंत भगवान का पूजन व्रत पुरुषों तथा स्त्रियों को करना चाहिए। सभी मनोरथों को पूर्ण होने के साथ सब पाप नाश हो जाते हैं। तब युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण जी, आपके कहे हुए ये अनंत भगवान कौन है? क्या शेषनाग है? क्या तक्षक सर्प है? अथवा परमात्मा को अनंत कहते हैं? हे केशव, ये अनंत कौन है? कृपा कर हमें यथार्थ कहिए। श्री कृष्ण बोले, अंत मेरा ही रूप है। सूर्यादि ग्रह और आत्मा जो कहे जाते हैं, और पल विपल, दिन रात, पक्ष मास, ऋतु वर्ष, युग, ये सब काल कहे जाते हैं। जो काल कहे जाते हैं वही अनंत कहा जाता है। मैं वही कृष्ण हूँ जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है और दुष्टों का नाश तथा साधु की रक्षा करने को वासुदेव के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ। आदि मध्य अंत कृष्ण विष्णु हरि शिव बैंकुट सूर्य चंद्र और सर्वव्यापी ईश्वर तथा सृष्टि को जो नाश करने वाले विश्व रूप महाकाल इत्यादि रूपों को मैंने अर्जुन के ज्ञान के लिए दिखलाया है। योगियों के ध्यान करने योग्य और संसार रूप अनंत, जिसमें चतुर्दश इंद्र है, अष्ट वसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र और नारद आदि 7 ऋषि तथा समुद्र, विंध्याचल आदि पर्वत, गंगा आदि नदी तथा वृक्ष और नक्षत्र एवं 10 दिशा, भूमि, पाताल, भूलोक, भुवः इत्यादि लोक है। हे युधिष्ठिर, ये सब मैं ही हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। युधिष्ठिर बोले, हे विद्वर, अब आप अनंत व्रत का महात्म्य विधि कहिए तथा अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य होता है और उनका क्या फल मिलता है, सो कहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, पूर्व काल में ये अनंत व्रत किसने किया और मृत्यु लोक में किससे प्रकाशित किया, ये सब विस्तार से कहिए। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर,
पहले सतयुग में एक सुमत नाम का ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न भृगु की सुंदर कन्या दीक्षा का वेदोक्त विधि से विवाह किया। थोड़ा समय बीतने पर उसके गर्भ से उन्नत लक्षणों वाली कन्या उत्पन्न हुई। वह सुशील शीला नाम वाली कन्या पिता के घर बढ़ने लगी। उसी समय शीला की माता ज्वर से पीड़ित हो पवित्र नदी के जल में गिरकर मर गई। उसके पश्चात सुमत ने ब्राह्मण की कन्या से, जिनका नाम कर्कशा था, विधि पूर्वक विवाह किया। दुष्ट स्वभाव कर्कशा नित्य झगड़ा करने वाली थी। उसकी सौतली शीला नाम की कन्या उसके पिता के घर में भीत गया। भीत पर और खंबा पर तथा देहली पर चित्रकला में, तोरण आदि में चतुर थी। नीले, पीले, सफेद, काले इत्यादि विभिन्न प्रकार के रंगों से सतीय संग कमल बारंबार बनाया करती थी। इसी प्रकार बहुत काल वह व्यक्तित्व हुआ और इस प्रकार वह कौमार्य अवस्था वाली शीला पिता के घर में बड़ी हुई। स्त्रियों के युवावस्था चिन्ह से युक्त शीला को देख सुमत ने चिंता की, यह कन्या मैं किसको दूं, और इस विचार से दुखी हुआ। उसी समय वेद के जानने वाले श्रेष्ठ और स्त्री की इच्छा करने वाला कांति युक्त मुनियों ने श्रेष्ठ कौटिल्य ऋषि वहां आ गए और बोले, हे सुमन, तुम्हारी कन्या शीला का वर्ण करना चाहता हूँ। तब सुमत ने शुभ दिन श्रेष्ठ मुनि धर्म पुरुष कौटिल्य नामक ऋषि से कन्या का विवाह कर दिया। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, गृहस्थ सूत्र की कही हुई विधि से विवाह किया। उस समय मांगलिक कार्य किए गए तथा स्त्रियों ने मंगल गान किया। ब्राह्मणों ने शस्त्री वाचन तथा बंदी जनों ने तुम्हारी जय हो घोष किया। यह विवाह कर्म संपन्न होने पर ब्राह्मणों ने अपनी पत्नी कर्कशा से सुमत बोले, हे प्रिय, दामाद का संतोष के लिए कुछ दहेज देना उचित है। ऐसे वचन सुनकर कर्कशा ने क्रोध हो अपने घर के संपूर्ण पदार्थों को एकत्रित कर उन्हें पेटी में बंद कर अपने पिता के घर जाने को कहा और भोजन से बचे हुए पदार्थ को मार्ग में भोजन करने के लिए रख दिए। सुमत से बोली कि घर में धनादि कुछ भी नहीं है, जो हो देख लो। हे युधिष्ठिर, ऐसे वचनों को सुन वह महादुखी हुआ। विवाह के पश्चात कौटिल्य अपनी पत्नी शीला को रथ में बिठा कर वहां से धीरे धीरे चले। मार्ग में पुण्य रूपा यमुना नदी को देख उनके किनारे रथ खड़ा कर नित्य कर्म करने को चल दिए। दोपहर को भोजन के समय उसी यमुना तट पर उत्तर शिला ने लाल वस्त्र पहने हुए बहुत सी स्त्रियों को देखा, जो अनंत चतुर्दशी में भक्ति पूर्वक जनार्दन भगवान की पूजा कर रही थी। उन स्त्रियों के समीप जाकर धीरे से बोला, हे भार्याओं, कृपा कर आप मुझसे कहो कि आप किसका व्रत कर रही हो और इस व्रत का क्या नाम है। शीलवती सुशीला ने ऐसे वचन सुनकर संपूर्ण स्त्रियां बोली, हे शीला, इसका नाम अनंत व्रत है। इस व्रत से अनंत देव की पूजा की जाती है। यह वचन सुन शीला बोली, मैं भी इस व्रत उत्तम व्रत को करूंगी और स्त्रियों से पूछा, इस व्रत का क्या विधान है और इसमें क्या दान आदि होगा तथा किस देवता की पूजा होती है। उसके ये वचन सुन सब स्त्रियां बोली, हे शीला, अच्छे अन्न का एक शेर मालपुआ बनवाओ, जिसमें से आधा भाग ब्राह्मण को दे, आधा आप भोजन करे और कृपणता को त्याग कर शक्ति अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा दे। किसी नदी के किनारे अनंत का पूजन करे, गुस्सा का शेष भाग बनाकर बांस की टोकरी में स्थापित करे, फिर उस शेष का आवाहन प्राण प्रतिष्ठा करके स्नान करावे और वेदी पर चंदन, पुष्प, धूप, दीप और बहुत प्रकार के नैवेद्य, अनेक प्रकार के पकवानों से उसकी पूजा करे। उस शेष के आगे कुमकुम के रंग कर उसमें 14 गांठ लगाकर उस डोरे का पूजन कर पुरुष अपने दाएं हाथ में और स्त्री अपने बाएं हाथ में बांधते हैं। बांधते समय ये मंत्र पढ़े, हे वासुदेव, इस संसार रूपी सागर में डूबते हुए मेरा उद्धार करे। ऐसा श्री अनंत सूत्र है, उसके लिए मेरा नमस्कार है। तदनंतर सूत्र को हाथ में बांधकर अनंत की इस कथा को सुने और संसार रूपी नारायण अनंत का ध्यान करे। हे शीला, इस प्रकार हमने तुमसे ये व्रत विधान कहा। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, उस शीला ने स्त्रियों के ऐसे वचन सुन
अति आनंद को प्राप्त हो। हाथ में 14 ग्रंथि युक्त डोरा बांधकर इस व्रत को किया। मार्ग के अर्थ जो भोजन दिया गया था आधा ब्राह्मण को खिलाया, शेष आप दोनों ने भोजन कर आनंद से पति के साथ बैलगाड़ी में बैठ घर गई। उसी समय से शीला को व्रत का प्रभाव मालूम हुआ। अब अनंत व्रत करने से गो धन लक्ष्मी से उसका घर परिपूर्ण हो गया। अतिथि के सत्कार में शीला सदा लगी रहती थी और माणिक्य स्वर्ण मोतियों के हारे से सुसज्जित हो गई। देवताओं की स्त्रियों के समान धन पुत्र आदि से युक्त हो, सावित्री के समान पतिव्रता हो, पति के साथ आनंद से रहने लगी। किसी समय उनके पति ने शीला के हाथ में अनंत का डोरा बंधा देखा और पूछा, हे शीला, इस डोरे में तूने मुझे वश में करने को बांधा है, सत्य कहे किसके अर्थ तूने ये डोरा धारण किया है। शीला बोली, हे स्वामी, जिसके पश्चात से मनुष्य इस लोक में धन धान्य आदि संपदाओं से पाते, उन्हीं अनंत के डोरे को मैंने धारण किया है। शीला के ऐसे वचन सुनकर उसके पति कौंडिन्य ऋषि ने लक्ष्मी के मत से अनंत के डोरे को तोड़ दिया और बोला, ये अनंत कौन है। उस मूढ़ ने डोरे को जलती हुई अग्नि में डाल दिया। तब हाय हाय कर दौड़ती हुई शीला ने अनंत सूत्र को अग्नि से निकालकर दूध में डाल दिया। इस कर्मों के फल से कौंडिन्य के सब ऐश्वर्य नष्ट हो गए। चोर उसकी गो चुरा कर ले गए। आग से उसका घर जल गया और जो पदार्थ जिस प्रकार से आया उसी प्रकार से गया। अपने स्वजनों तोड़ने कले तथा बंधु से नित्य प्रति झगड़ा होने लगा। उसी अनंत के डोरे को तोड़ने से घर में दरिद्रता आ गई। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, उसमें कोई मनुष्य बोलता भी न था। पीड़ित शरीर से अत्यंत दुखी होकर वह बोला, हे शीले, मुझे अकस्मात शोक होने का क्या कारण है। मेरा सब धन नष्ट हो गया, कोई मुझसे बात नहीं करता और देह में नित्य प्रति पीड़ा होती है। हे शीले, मुझसे क्या अपराध हुआ है और क्या करने से मेरा कल्याण हो सकता है। पति के ऐसे वचन सुन शीला बोली, हे स्वामी, आपने जो अनंत के डोरे का आशेष किया उसी के पाप का फल है। हे महाभाग, भविष्य में दरिद्र आदि सब होंगे, परंतु उसके लिए उपाय करो। शीला के वचन सुन के अति दुखी हो तब करने के लिए संकल्प ले वन में जा आयु लक्षित करके तब का विचार करने लगा कि ऐसे जगदीश्वर अनंत का दर्शन जिसकी प्रसन्नता से द्रव्य आदि पदार्थ मिलते हैं और उसके हास्य से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, कहाँ पर मिलेंगे। धनादि पदार्थ होने के सुख तथा दुख से ये विचार करता हुआ वह निर्जन वन में घूमने लगा। वहाँ उसने फलों से संपन्न वृक्ष देखा, उसमें कीड़े पड़ गए। यह देख कौंडिन्य ने वृक्ष से पूछा, तूने किसी स्थान में अनंत देव को देखा है। हे सज्जन, देखा हो तो मुझे बताओ, क्योंकि उन्हें न देखने से मेरे चित्त में बड़ा दुख हो रहा है। ये सुन उसने कहा, मैंने अनंत भगवान को कहीं नहीं देखा। ऐसे उत्तर को सुनकर कौंडिन्य मुनि ऋषि महादुखी हुए। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत के दर्शन की लालसा करते हुए ऋषि वन में गए, इधर उधर घूमने लगे। हे इस प्रकार ऋषि को एक गाय मिली। हे धेनु, तूने अनंत भगवान को देखा। गाय ने ये सुनकर बोला, मैं अनंत को नहीं जानती। आगे चलकर एक बैल को देखा। ऋषि ने उससे भी पूछा, हे गो स्वामिन, तूने अनंत को देखा है। बैल बोला, मैंने अनंत को नहीं देखा है। तब कौंडिन्य ऋषि ने आगे चलकर दो पुष्करिणियों को देखा, जिसमें एक कलोल से परस्पर लहरें मिल रही थी और कमल कुसुमदी बहुत प्रकार से शोभा दे रही तथा भ्रमर, हंस, चकवा और सारस बगुला जाति के पक्षी क्रीड़ा कर रहे थे। उस कौंडिन्य ने पुष्करिणियों को पूछा, तुम दोनों ने अनंत को देखा है। ये सुन पुष्कर ने उत्तर दिया, हे द्विज, हमने अनंत को नहीं देखा। आगे चल उसने गधा तथा हाथी को नीलकर देखकर उसमें पूछा, तुमने अनंत को देखा है। उसमें भी संतोष जनक उत्तर न मिलने पर आशा नष्ट होने जाने से वह वन में चला गया। हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य जीवन में आशा छोड़कर वियल हो बहुत गर्म श्वास छोड़ता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़े समय में सावधान होने पर, हे अनंत, ऐसा कहते हुए कौंडिन्य ने उठकर संकल्प किया और प्राणों को छोड़ दूंगा। हे युधिष्ठिर, तब विष के मरने के लिए फांसी डाली थी, तभी अनंत जी प्रकट हो गए। ब्राह्मणों के रूप धारण किए। अनंत ने कहा, हे द्विज, इधर आओ, और उसका दाहिना हाथ पकड़कर पर्वत की गुफा में चले गए
वहाँ सुंदर स्त्री पुरुषों से युक्त उस ऋषि को अपनी पुरी को दिखाया। वहाँ पर एक सूर्य सिंहासन पर बैठ और शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ सहित विश्व रोग अपनी विभूतियों के भेदों से अधिक तेज कौस्तुभ मणि सहित वनमाला धारण किए हुए थे। उन देवताओं के देव जो किसी न पराजित होने वाले हैं, उस विश्व रूप को कौंडिन्य ऋषि देखकर उसकी स्तुति करने लगे। हे पुंडरीकाक्ष, मैं पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला पापात्मा हूँ, मैं पाप से उत्पन्न हूँ, मैं अब मेरी रक्षा करे। इस प्रकार हे जगदीश्वर, आप मेरा जीवन तथा जन्म दोनों धन्य है। तुम्हारे चरण कमलों से मेरा मस्तक भरमर और समान स्पर्श कर रहा है। कौंडिन्य ऋषि के वचन सुनकर अनंत देव मधुर वाणी से बोले, हे कौंडिन्य, तुम निर्भर होकर अपने मन की बात मुझसे कहो। तब कौंडिन्य बोले, मैंने अपनी संपत्ति के घमंड में आकर अनंत का डोरा तोड़कर उसकी निंदा की, जिससे मेरी सब संपदा नष्ट हो गई। स्वजनों को नित्य झगड़ा हो रहा है और मुझसे कोई बात भी नहीं करता। महादुखी होकर तुम्हारे दर्शनों के लिए आया हूँ। अनंत भगवान की कृपा से दया पूर्वक आपने मुझे दर्शन दिया। मैंने जो पाप किया, कृपया उसकी शांति का उपाय मुझे बतलाइए। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, भक्ति से संतुष्ट होकर अनंत देव क्या न देवे। अनंत भगवान बोले, हे कौंडिन्य, विलंब मत कर, अपने घर को जाओ। चतुर्दश वर्ष तक भक्ति पूर्वक अनंत व्रत कर, तू सब पापों से छूटकर सिद्धि को प्राप्त करेगा। तेरे पुत्र प्रोत होंगे तथा सब सुखों का उपयोग करेगा। अंत समय में मेरा स्मरण होगा और पीछे निसंदेह अमर पद को प्राप्त होगा। संपूर्ण लोगों का उपचार के लिए मैं तुमको और भी व्रत देता हूँ। संपूर्ण विधि से इस व्रत को कथा पढ़ने वाला और शिला के समान इस अनंत व्रत करने वाला इस व्रत को प्रभाव से जल्दी सब पापों को छोड़कर परम गति को प्राप्त करेगा। हे कौंडिन्य, तू जिस मार्ग से यहाँ आया है उसी मार्ग से अपने घर को जा। तब कौंडिन्य बोला, हे स्वामी, मैंने वन में घूमते हुए एक आश्चर्य देखा, वह आपसे पूर्ण कृपा कर आप उत्तर दीजिए। वह आम का वृक्ष, गो, बेल, कमल आदि शोभायमान, पुष्करणी, गधा, हाथी कौन है? वह सब कौन है? आप इन सूत्रों का वृत्तांत मुझसे कहिए। तब अनंत जी बोले, हे कौंडिन्य जी, आम का वृक्ष पूर्व जन्म में विद्वान ब्राह्मण है, तो विद्यार्थियों का विद्या दान न देने के कारण वृक्ष हुआ। वह गो प्रति है, जो पूर्व जन्म में बीज चुराया है, और जो बेल है वो धर्म है, धर्म का अधर्म के कारण वह दोनों पुष्करणी हुई। वह पूर्व जन्म में कोई ब्राह्मण जाति में दोनों भगिनी जो बहन थी, जो धर्म करती थी और परस्पर कहती थी, उन्होंने ब्राह्मणों अतिथि और दुर्लभ को कुछ भी भोजन आदि पदार्थ नहीं दिया था, याचकों को भिक्षा भी नहीं दिया। उस पाप कर्म से परस्पर लहरी और जल एकत्रित होता है। वो गदा क्रोध है, वो हाथी मद है और वृक्ष ब्राह्मण है। मैं अनंत हूँ और वह कदरा संसार है। इस तरह कहकर अनंत जी अंतर्धान हो गई। उस तरह कौंडिन्य स्वप्न समान देकर घर आए और कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य ऋषि ने चतुर्दश वर्ष अनंत व्रत किया। अनंत ने कहे नशा सुख भोकर अंत में अनंत का स्मरण कर अनंतपुर को गया। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार तुम भी कथा सुनो और चतुर्दश वर्ष अनंत व्रत करो। जैसे कौंडिन्य ने अनंत देव के अनुसार फल प्राप्त किया, वैसे ही तुम भी संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करेगा। आख्यान सहित व्रत करने से एक ही वर्ष में मनोरथ पूर्ण हो कर फल प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, यह व्रत मैंने आपको सुनाया। इस व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। जो कथा सुनते हैं वह पापों से छूटकर अनंत लोक को प्राप्त होते हैं। कुरु कुलोद्वद, जो कोई चित्त शुद्ध चित्त वाले मनुष्य संसार सागर सुख पूर्वक विहार करना चाहते हैं, वो त्रिभुवन के स्वामी अनंत भगवान का पूजन करके दाहिने हाथ में सुंदर अनंत देव चतुर्दश गर्ति वाला डोरा जरूर बांधते हैं। बोलिए अनंत भगवान की जय हो। तो आप लोगों ने मेरी कथा को सुना, तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय सिया राम, राधे कृष्णा। मित्रों,